एक ऐसी हीरोइन जिसने एक ही फिल्म से बॉलीवुड को हिला दिया था। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, जिसकी पहली ही फिल्म ने इतिहास रच दिया था, जिसकी मासूमियत और खूबसूरती ने हर किसी को दीवाना बनाया। हाँ, यही प्यार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली ही फिल्म से सफलता का स्वाद चखने वाली इस हीरोइन का कैरियर अचानक से ठप हो गया था। क्या आप यकीन करेंगे, नाजुक सी दिखने वाली इस हीरोइन ने जीते जी अपने माता पिता को नर्क दिखाया और उन्हें कोर्ट में घसीटा। क्या सिर्फ फिल्म में काम पाने के लिए उसने डायरेक्टर से संबंध तक बना लिए थे? आखिर किस मजबूरी में उसे चार लोगों के साथ संबंध बनाने पड़े? कैसे एक हिट फिल्म देकर यह हीरोइन सुपर फ्लॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गई? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गदर मूवी की शकीना यानी कि अमीषा पटेल की। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1975 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अमित पटेल और मां का नाम आशा पटेल है। अमीषा पटेल एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। अमीषा का बचपन मुंबई में ही बीता और उनकी पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में ही हुई। बचपन से ही अमीषा पटेल हीरोइन बनने के सपने देखा करती थी। कैसे तुम्हें बताऊं मेरा दिल है बेकरार, किस तरह। जब अमीषा पटेल 13 साल की थी तभी राकेश रोशन ने उनसे वादा कर दिया था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें ऋतिक रोशन की हीरोइन बनाकर फिल्मों में लॉन्च करूंगा। अपने वादे के मुताबिक राकेश रोशन ने साल 2000 में अपने सुपुत्र ऋतिक रोशन को बॉलीवुड में लॉन्च किया और मूवी बनाई कहूँ ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार। इस मूवी से पहले ऋतिक रोशन के साथ करीना कपूर डेब्यू करने वाली थी, लेकिन करीना की मां और राकेश रोशन के बीच अनबन हो गई और करीना कपूर ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद राकेश रोशन को अपना वादा याद आया और उन्होंने अमीषा पटेल को अपने बेटे के साथ इस फिल्म में शाइन कर लिया। साल 2000 में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में एक कदम रखा। मूवी में अमीषा पटेल की खूबसूरती ने हर किसी का दिल जीत लिया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और इस मूवी के आते ही अमीषा पटेल छा गईं। इस फिल्म को करने के बाद अमीषा पटेल फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गईं। इसके बाद अमीषा पटेल एक तेलुगु मूवी बद्री में दिखाई दी और इस मूवी से साउथ में भी अमीषा पटेल ने पकड़ जमा ली थी। साल 2001 में आई एक ऐसी मूवी जिसने अमीषा पटेल को अमर कर दिया। मूवी का नाम था गदर, एक प्रेम कथा। लाहौर आया मैं उठ दिल छोड़ आया, और शायद ही कोई होगा जिसने गदर ना देखी हो। 2.5 किलो हाथ वाले शन्नी पाजी ने तारा सिंह बनकर इस फिल्म में ऐसी गदर मचाई कि लोगों ने उन्हें नेशनल सुपरस्टार मान लिया। ओए, मैंने बोला ना इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरी पहचान वाली है। इस मूवी के गाने आज भी कानों में शहद की तरह लगते हैं। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। फिल्म के गाने सभी हिट हुए और हमेशा के लिए एवरग्रीन बनकर दर्शकों के दिलों पर छा गए। अमीषा पटेल गदर में शकीना बनी। गदर मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि इसने शकीना बनी अमीषा पटेल को रातों रात स्टार बना दिया। हम तो इतने मजबूर हैं कि मर भी नहीं सकते। अगर मर सकते तो कब के मर जाते। लगातार 2 ब्लॉकबस्टर मूवी देकर अमीषा पटेल नेशनल क्रश बन गईं। हर कोई अमीषा पटेल के साथ काम करना चाहता था और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। बचा लो तारा, मैडम जी, ये मुसलमानी है भाई, ये हमारा शिकार है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद अमीषा पटेल की मूवी आई यह जिंदगी का सफर, जिसमें उनके हीरो थे जिमी शेरगिल। अपनी तुम कहो कुछ लो मेरी खबर,
लेकिन यह मूवी बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद यह भी साबित हो गई कि कहो ना प्यार और गदर अमीषा पटेल की वजह से नहीं चली थी, बल्कि ऋतिक रोशन और सन्नी देओल की वजह से चली थी। साल 2002 में अमीषा पटेल बॉबी देओल की हीरोइन बनी। मूवी आई क्रांति, लेकिन इस मूवी का सिर्फ यह गाना ही लोगों को याद रहा। में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। पता नहीं अचानक से अमीषा को किसकी नज़र लग गई और उनका कैरियर का ग्राफ उठने की बजाय नीचे गिरने लगा। इसके बाद आई क्या यही प्यार है, और इस मूवी के हीरो थे आफ्ताब शिवदासानी। और सच में यह बंदा उस समय पर ऐसा था जिसके चेहरे की चमक के सामने हीरोइनों की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती थी। मेरी तरह तुम भी कभी। हालांकि उस समय पर यह मूवी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसके गाने बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का यह गाना प्यार करके देखो ना आज भी सदाबहार है। लेकिन पता नहीं कौन सी काली बिल्ली अमीषा पटेल का रास्ता काट गई थी कि उसे पहचान मिलने की बजाय उसकी पहचान खोने लगी थी। इसलिए अमीषा पटेल ने एक बार फिर से अपने पहले हीरो का हाथ पकड़ा और दोबारा ऋतिक रोशन की हीरोइन बनी। मूवी आई आप मुझे अच्छे लगने लगे। लेकिन इस मूवी में अमीषा पटेल की एक्टिंग को लोगों ने ओवर एक्टिंग की दुकान बताया। आज भी इस मूवी में की गई अमीषा पटेल की एक्टिंग के लिए लोग उसे खरी खोटी सुनाते हैं। हालांकि इस मूवी के खराब होने के लिए हीरो हीरोइन से ज़्यादा इसका डायरेक्टर जिम्मेदार था, जिसका नाम था विक्रम भट्ट, जिसने ऐसी मूवी बनाई कि लोगों ने दिलो दिमाग से बस यही निकला। और इस बार तो अमीषा पटेल को 6 उंगलियां वाले ऋतिक रोशन भी नहीं बचा पाए और यह बुरी तरह से पिट गई। और अमीषा पटेल की कैरियर की नाव पानी में डूबने ही वाली थी कि तभी उन्हें तिनके का सहारा मिला। उसी दौरान मूवी आई हमराज, और जब एक हीरो से काम नहीं चला तो अमीषा पटेल ने एक साथ दो हीरो वाली फिल्म में काम किया, जिसमें एक तरफ थे एनिमल फिल्म के बॉबी देओल। तब से है जाना क्या है दिल का लगाना, ये अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना। और दूसरी तरफ थे धुरंधर मूवी के अक्षय खन्ना। हमराज मूवी हिट हुई, इसके गाने भी बड़े हिट रहे। प्यार कर इकरार कर इजहार। हालांकि इस मूवी का सारा क्रेडिट अक्षय खन्ना और बॉबी देओल उड़ा ले गए। अमीषा पटेल को लोगों ने सिर्फ गानों में ही पसंद किया। दूर न जाना ओ जाने जाना प्यार निभाना। इसके बाद अमीषा पटेल ने भाईजान को अपना जलवा दिखाया, मतलब मूवी का नाम था यह है जलवा, और अमीषा ने सल्लू भाई को भी फ्लॉप मूवी का मजा चखा दिया। दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना रे दीवाना। यह मूवी ऐसी पिटी कि सलमान खान ने उनसे हाथ जोड़ लिए। इसके बाद भी परवाना, सुनो ससुर जी, वादा जैसी कई फिल्में आई। वादा मूवी भी अच्छी थी, लेकिन अब अमीषा पटेल धीरे धीरे से किरदार करने लगी थी, जिससे उनकी तारीफ कम और मजाक ज़्यादा बनने लगा था। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। जैसे ऐलान में वह हीरोइन नहीं बल्कि साइड रोल में नज़र आने लगी, मतलब उनकी एक्टिंग कम और ओवर एक्टिंग ज़्यादा लगती है। इसके बाद मंगल पांडे में जब आमिर खान ने उन्हें अपनी हीरोइन बनाने से मना कर दिया तो उसने एक अंग्रेज के साथ भी रोमांस किया। फिल्म में वह साइड रोल करते नजर आई, जिसकी एक्टिंग रानी मुखर्जी के सामने फीकी पड़ गई। हमें तो आदत है साहिब, पर मुझे नहीं। 2006 में अमीषा पटेल की मूवी आई थी हमको तुमसे प्यार है।
जिसमें उन्होंने बॉबी देओल और अर्जुन रामपाल के साथ काम किया। किस तरह समझाऊं मुझको तुमसे बड़ा है प्यार, तुमको बतला। इस मूवी के गाने भी बड़े बेहतरीन थे, खासकर मूवी का यह गाना। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। आज भी लोग एवरग्रीन कहकर सुनते हैं। इस मूवी में अमीषा पटेल ने अंधी लड़की का किरदार निभाया था। इस मूवी में भी उसने ऐसी एक्टिंग की कि उसकी एक्टिंग देखकर लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। करार है हमको तुमसे प्यार है। इसके बाद तीसरी आंख, तथास्तु, आंखें, आपकी खातिर, भूल भुलैया जैसी कई फिल्में आईं, लेकिन इनमें से किसी भी मूवी से अमीषा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ और अब धीरे धीरे लोगों को भी यह समझ में आने लगा था कि अमीषा पटेल की एक्टिंग में उतनी अच्छी भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों उसे डायरेक्टर फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी छोड़ नहीं रहे हैं। अब अमीषा पटेल भी समझ गई थी कि उसकी नाव डूबने वाली है, तो फिर उसने भी वही किया जिसके दम पर बॉलीवुड की आधी से ज़्यादा हीरोइन चलती हैं, मतलब बोल्डनेस, हॉटनेस और अर्धनग्नता। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। अमीषा ने अपने कपड़े छोटे किए और लोगों को अपनी आंखें सेकने का मौका दिया। 2008 में आई मूवी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, जिसमें पहली बार अमीषा पटेल ने अपना गोरा बदन लोगों को दिखाया। क्या माल है यार। लेजी लम्हे में उन्होंने अपनी बोल्डनेस की पूरी कसर निकाल दी। लोगों ने अमीषा को देखा तो वह इसे पचा ही नहीं पाए। लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि गदर की डरी हुई सकीना इतनी बोल्ड कैसे हो गई, लेकिन अमीषा को जो चाहिए था उसे मिल गया। लोगों ने खूब आंखें सेकी और उसके पोस्टर रातों रात सिंगल लोगों के कमरे तक पहुंच गए। इसके बाद संजय दत्त चतुर सिंह टू स्टार बने और अमीषा ने ऐसी एक्टिंग की कि उसकी एक्टिंग देखकर संजय दत्त के मुंह से भी पानी टपकने लगा। नाम क्या है आपका? सोनिया। सोनिया? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 2013 में अमीषा पटेल रेस 2 में दिखाई दी, जिसमें वह हर सीन में बस अनिल कपूर को सेड्यूस करती हैं। इस मूवी में अमीषा पटेल को देखकर लगता है कि जैसे वह हीरोइन नहीं बल्कि एक साइड किरदार ही है। सर, मैंगोस। थैंक यू फॉर टेलिंग। अब अमीषा पटेल की चमक भी खत्म होने वाली थी। हीरोइन वाला दौर भी जा चुका था, लेकिन अमीषा इसे ना तो मानने को तैयार थी और ना ही वह इसे एक्सेप्ट कर पा रही थी। इसके बाद भी शॉर्टकट, रोमियो और भैया जी सुपरहिट जैसी फिल्मों में उसने खुद को ऐसे दिखाया जैसे वह हीरोइन ही हैं, जबकि लोगों ने उसे खूब समझाया कि अब आप आंटी बन चुकी हैं। मुझको टच कर ले, ड्रीम तू अपना सच कर ले। यह बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन अमीषा पटेल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। 2023 में सन्नी देओल एक बार फिर से गदर 2 लेकर आए, जिसमें सन्नी देओल को तारा सिंह बने। अमीषा पटेल शकीना नहीं लगी। लाहौर आया, मौत दिल छोड़ आया। उन्हें देखकर अलग समझ में आ रहा था कि जवानी जवाब दे चुकी है, उनकी एक्टिंग में दम नहीं और वह एक आंटी के किरदार से भी आगे निकल चुकी हैं। लंबियों घर राजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। डायरेक्टर ने उसे वैसे ही दिखाया जैसे एक 22 साल की लड़की की माँ को दिखाया जाता है। अमीषा पटेल डायरेक्टर से भिड़ गई। उसने कहा कि उस मूवी में हीरोइन के जैसा पेश नहीं किया गया है, उसका किरदार सपोर्टिंग किरदार बना दिया गया। अमीषा पटेल ने कई साउथ की फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार भी निभाए, लेकिन वह एक सफल हीरोइन कभी नहीं बन सकी। और आज भी अगर आप अमीषा पटेल की फिल्मोग्राफी पर नज़र डालते हैं तो मुश्किल से 3 या 4 फिल्में ऐसी रही होंगी जिनके लिए लोग उन्हें आज याद करते हैं। मतलब सोचने वाली बात यह है कि 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म से शुरुआत करने के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अमीषा की किस्मत ही फूट गई। तो इसके पीछे था अमीषा पटेल का कर्म। कहते हैं कि इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है और अमीषा पटेल के साथ भी यही हुआ।
तो अब हम बात करेंगे अमीषा पटेल की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उनसे कुछ जुड़ी ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। अमीषा पटेल की बर्बादी शुरू हुई थी आप मुझे अच्छे लगने लगे मूवी और इस मूवी के डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट, जो हॉरर मूवी बनाने के लिए जाने जाते थे। अमीषा पटेल को वह इतने पसंद आ गए कि वह विक्रम भट्ट के प्यार में ही गिर गईं, जबकि विक्रम भट्ट पहले से शादीशुदा थे। छाने लगे बेखुदी कैसा अब पता नहीं यह प्यार था या जरूरत। अमीषा पटेल खुले तौर पर अपने से कई साल बड़े डायरेक्टर को असल जिंदगी में रोमांस देने लगी थी। अमीषा पटेल ने सोचा कि डायरेक्टर को खुश रखेंगी तो शायद फिल्में मिलती रहेंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मीडिया में खबरें फैलने लगी कि अमीषा और विक्रम भट्ट शादी करने वाले हैं, जिससे दूसरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनसे नाराज हो गए। सभी ने सोचा कि अब अमीषा तो शादी करने वाली हैं, तो उन्हें कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर मीडिया ने भी छापना शुरू कर दिया कि विक्रम भट्ट अमीषा पटेल की वजह से अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं और अमीषा पटेल एक बसा बसाया घर तोड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर अमीषा पटेल के माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि अमीषा पटेल एक शादीशुदा डायरेक्टर से शादी करें और उसे घर तोड़ने वाली लड़की कहा जाए। उन्होंने अमीषा पटेल को खूब समझाया, लेकिन अमीषा पटेल नहीं मानी। एक बार जब अमीषा पटेल की मां ने अमीषा को विक्रम भट्ट के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, मतलब वैसी वाली स्थिति में तो उनकी मां ने भी वहीं पर अमीषा पटेल को चप्पलों से पीटा और यह बहुत बड़ा ड्रामा बन गया। उस समय तक अमीषा पटेल के पैसों का हिसाब किताब उनके पिता ही रखते थे। एक दिन अमीषा पटेल ने अपने पिता से पैसों का हिसाब मांगा तो पिता ने कह दिया कि पैसे तो बचे नहीं, जितने भी थे उसे मैंने अपने बिजनेस को रिकवर करने में लगा दिए। हालांकि वह बिजनेस भी रिकवर नहीं हो पाया। मतलब अमीषा पटेल के 12 करोड़ उनके पिता ने अपने बिजनेस में लगा दिए थे और उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा था और ना ही कोई जवाब था कि उन पैसों का उन्होंने क्या किया है। उसने अपने माँ बाप पर ही केस कर दिया। उसने कहा कि वह मेरे पैसे थे, मेरी कमाई थी, उसमें से 1 रुपया भी मेरे माँ बाप खर्च करने का हक नहीं रखते। और यह केस बहुत लंबा चला गया और अमीषा पटेल ने अपने ही माँ बाप को कोर्ट में घसीटा। अमीषा पटेल को विक्रम भट्ट से सच्चा वाला प्यार था, लेकिन जो विक्रम भट्ट अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो अमीषा पटेल का क्या होता। जब उनका रिश्ता सुर्खियां बटोरने लगा और विवादित होने लगा तो विक्रम भट्ट अपने हाथ खड़े कर लिए और अमीषा पटेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अमीषा पटेल डायरेक्टर से संबंध बनाकर इस्तेमाल हो चुकी थी, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, वह परेशान रहने लगी और उनका कर्म ही था कि जहां वह एक तरफ रातों रात स्टार बन चुकी थी, फिर ऐसी गिरी कि उठ ही नहीं सकी। माँ बाप को रुलाकर वह सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ सकती थी। मतलब सोचने वाली बात है कि कोई इकलौती लड़की जिसके माँ बाप ने उसे हर खुशी दे दी, उसे हीरोइन बनाया और उसी लड़की ने अपने माँ बाप को अपने कमाए हुए पैसों के लिए अदालत तक घसीटा और उसके कर्म ऐसे बिगड़े कि सफलता की चढ़ती सीढ़ियां अचानक से अंधेरी खाई में जाने लगी। वह परेशान रहने लगी और डिप्रेशन में रहने लगी और इस बुरे समय में उनके काम आए, उनका सहारा बने उनके माँ बाप, वही माँ बाप जिन्हें वह चोर बताकर उन पर केस कर चुकी थी। अमीषा पटेल का दूसरी बार नाम बिजनेसमैन से जुड़ा, जो कि थे लंदन बेस्ड। वह कोई और नहीं बल्कि कर्णपुरी थे। दोनों ने 2008 में एक दूसरे को डेट किया था और 2 साल तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि दोनों जल्द ही शादी करके सेटल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2010 में खबर आई कि ये दोनों अलग हो गए हैं और इनका ब्रेकअप हो गया है। अमीषा पटेल का नाम मशहूर बिजनेसमैन नेस वाडिया से भी जुड़ा। नेस वाडिया और अमीषा पटेल हर जगह एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। कहा तो यह भी जाता था कि नेस वाडिया अमीषा पटेल को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। रिपोर्ट्स की माने तो नेस और अमीषा का रिलेशनशिप काफ़ी इंटेंस था। बताया जाता है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने शादी की बजाय अपने कैरियर को चुना और दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। इसके बाद अमीषा पटेल ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अब उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल चुकी थी। अब उनकी ज़्यादातर फिल्मों में लोग या तो उन्हें इग्नोर करते थे या फिर उनका किरदार ही ऐसा होता था जिसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनकी उम्र ढलने लगी थी।
चेहरे पर सुंदरता धीरे धीरे ढल गई थी। हीरोइन वाला लुक नहीं बचा था, लेकिन अमीषा पटेल इसे मानने को तैयार ही नहीं थी। वह अपने आप को सुपरस्टार ही समझती थी और हर जगह अपना फेक स्टारडम ही शो ऑफ करने लगी थी। 2010 तक अमीषा पटेल का करियर पूरी तरह से डाउन हो चुका था। इन्हें फिल्में मिलना पूरी तरह से कम हो गई थी। 2011 में अमीषा पटेल अपने दोस्त कुणाल गुमर के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला था। इस कंपनी का नाम रखा था अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस। इस प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करते ही अमीषा पटेल ने अपने बैनर में बनने वाली पहली फिल्म अनाउंस की। यह फिल्म थी देसी मैजिक। यह फिल्म तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म को बनाने के लिए अमीषा पटेल ने फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह से 3 करोड़ रुपए उधार लिए थे। पैसे न लौटाने पर अजय कुमार ने अमीषा पर केस कर दिया। हालांकि अमीषा के प्रोडक्शन में यह फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन अमीषा का अपने पार्टनर कुणाल गुमर से अफेयर शुरू हो गया। हालांकि कुणाल शादीशुदा था, लेकिन दोनों का अफेयर चलता रहा। इन दोनों का अफेयर लगभग 1 साल तक चला और 1 साल बाद यह दोनों अलग हो गए। अमीषा पटेल का करियर नहीं चल रहा था, प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया था। अब अमीषा के पास फिल्मों में कमबैक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। कहा तो यह भी जाता है कि अमीषा पटेल का रणवीर कपूर के साथ भी चक्कर था और उसके साथ भी वह चांद पर आ चुकी थी, लेकिन अमीषा पटेल ने किसी से शादी नहीं की। अमीषा पटेल आज भी सिंगल हैं और यही कारण है कि एक समय के बाद नेम और फेम दोनों चले जाते हैं और साथ में बची हुई इज्जत भी ले जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड अनसुनी कहानियाँ पसंद हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जा मेरे पिया